स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी भी अपने नए नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अगर 2024 में विपक्ष से गठबंधन की सरकार बनती है तो आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा और क्या क्या नए पैतरे हैं विपक्ष के जो 2024 में काम करेंगे। जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, 2024 में अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री के रूप में जनता किसको देखेगी? वो हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश की जनता सिर्फ राहुल गांधी को पसंद कर रही है। अच्छा। सिर्फ राहुल गांधी को पसंद कर रही है। इसमें राहुल गांधी आएंगे। नफरत की दुकान बंद होने वाली है, मोहब्बत की दुकान हर गली चौराहे पर खुल रही है। 2024 में अगर गठबंधन से सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? आप इसकी चिंता मत करिए। तो कौन चिंता करेगा? जनता को बताएंगे। आप ये देखिए कि गरीब, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक के जो विरोधी हैं, जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, जनता उनको हटाने के लिए तैयार है। आपको नाम बहुत जल्द ही बता दिया जाएगा। नाम नहीं पता है अभी। किस नाम गठबंधन होगा तो अगर सरकार बनती है तो जनता क्या समझेगी, किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? गठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे। मुसलमान अगर अब जैसे कर्नाटका में एक साथ आया है, अगर वो उसी तरीके से एक साथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में 5 जगह चुनाव हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मुसलमान अब ये समझ चुका है कि हमको अगर कुछ अपना आधार बनाना, हमें अपने देश में कुछ जगह बनानी है तो हमें कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब छोटी पार्टियों को वोट देते हैं वो छितर बितर जाता है। बीजेपी लगातार लुभाने के लिए मुसलमान को इतना काम तो करे जा रही है। क्या चीज? मुसलमानों को बीजेपी लगातार लुभाने के हथकंडे भी अपना रही है, लेकिन मुसलमान, हमें नहीं लग रहा है कि अब इस बार साथ देगा। देखिए, मुसलमानों को लुभाने का भी काम करती है ये सरकार और बेइज्जत करने का भी काम करती है। यहाँ पर गांधी जी को गालियाँ देते हैं, अमेरिका में जाके गांधी को पूछता है नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे हम गोडसे की पूजा करते हैं ये बीजेपी वाले। याद है 1977 में भी गठबंधन हुआ था जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और जनता दल बनी थी। ये आज वो परिस्थितियां नहीं है। आज हर आदमी अपने आप को सर्वा समझता है। वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त में जो एट प्रेजेंट पोजीशन है सरकारों की, चाहे वो प्रदेश के किसी प्रदेश की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट केंद्र लेवल पर हो, कोई भी ऐसा मुझको नहीं लगता है, क्योंकि इनमें आपसी तालमेल तभी बन सकता है जब इनमें कोई बहुत ही गहन चर्चा हो। पहले इन लोगों से पूछा जाए, जो कांग्रेस, सपा, बसपा गठबंधन वाले नेताओं से, कि पीएम दावेदार, प्रधानमंत्री दावेदार दिल्ली का कौन होगा। इसमें राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल, अखिलेश यादव से सवाल किया जाए कि अखिलेश यादव अपने को पीएम मानते हैं कि राहुल गांधी को पीएम मानते हैं, क्या ममता बनर्जी को पीएम मानते हैं, क्या नीतीश कुमार को पीएम? ये किसको मानते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। तो फिर गठबंधन तो हो ही जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो। तो गठबंधन से बीजेपी को हराने का वो चल रहा है, मतलब मंथन है। गठबंधन चल रहा है मंथन, ये लेकिन ये ठग मंथन है, गठबंधन नहीं है। 2014 में गठबंधन हुआ, 2017 में गठबंधन हुआ। राहुल गांधी अखिलेश यादव के साइकिल पर बैठे 7 सीट लेकर आए 2017 में। भाजपा की अभी 28 दलों से गठबंधन है। वो लोग अब दुहाई न दे विपक्ष को कि किसका गठबंधन हो रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी होगा गठबंधन से, देश का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं लगातार विपक्ष का ये जो गठबंधन है, विपक्ष की चर्चाएं ये तेज हो रही है। तो गठबंधन जब भाजपा का है, ऐसे नफरती लोगों को भगा के सारे लोगों को जो देश की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं उनको लेकर एक गठबंधन आएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, गरीब, पिछड़े, दलित का हक दिलाएगा, सबके चेहरे पे खुशहाली लाएगा। ऐसा गठबंधन होगा, ऐसा गठबंधन हो रहा है। आप मीडिया वालों से अपेक्षा है, आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं, आप जनता को सच दिखा रहे हो, सच दिखाने का काम करिए। और खुद इनके पास कम से कम 20 दल से गठबंधन है, और दूसरे को बता रहे हैं विपक्षी एकता बना रहा है। और खुद भी गठबंधन से आप हो, कम से कम 20 दल के साथ हैं, आप अकेले कहाँ हो। आप पश्चिम में पूरा साफ हो गए, दक्षिण भारत में, और इस बार उत्तर भारत भी साफ हो जाएगा। सुन सकते हैं आप कि हाँ, इस बार जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए
शिक्षा विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए, मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए, बेरोजगारी के नाम पर नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देश प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है तो पढ़े लिखे के क्या बात कर रहे हो आप? देश प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक नहीं होगा। ये देश प्रधानमंत्री का नतमस्तक नहीं होगा। हिटलर नहीं है। जनता का अपमान कर रहे हैं। आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाया मोदी जी ने। गठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री कौन हो? देखिए, दलित, पिछड़ा, सारे लोग, किसान, नौजवान, छात्र, सभी लोग परेशान हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेबसी, लाचारी और भुखमरी पर कोई बात नहीं करता, केवल जो सरकार बनाने की लोग बात करते हैं। तो सरकार अगर गठबंधन दिल से हुआ होगा तो इसको सफलता मिलेगी। अगर केवल स्वार्थ बस करेंगे तो कतई नहीं सफलता मिलेगी। अगर दिल से दिल मिलाकर जो है गठबंधन करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा? जनता अगर प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसका बनने का हक होता है, उसको बनना चाहिए। उसमें कौन सी बात है? जो सबसे बड़ा दल होगा वहां उभर कर आएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे उसको बनना चाहिए। ये तो नियम के तहत है, चाहे आप हो या हम हो, जो भी हो, जो सबसे बड़ा दल होगा। स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा के बाद इस वक्त। तो अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा एमपी से अगर कांग्रेस के जीत के आते हैं और गठबंधन होता तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी से ही कोई उनके परिवार का ही जो कार्यकर्ता होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे? जी बिल्कुल, हमको तो लग रहा है और राहुल जी को बनना भी चाहिए। राहुल गांधी जी एक युवा हैं और उन्होंने जिस तरह देश में 35 किलोमीटर पर डे पैदल यात्रा किया है, क्या देश में आज से जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक कोई नेता अगर बता दे जो कम से कम 35 किलोमीटर हर गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए चल के सभी के सुख दुख को उन्होंने राहुल जी ने जाना है। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे अच्छा देश के नेता राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी को ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और उनको देश का प्रधानमंत्री भी घोषित करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों के रिएक्शंस आए हैं। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, गठबंधन से बनेगी, बिना गठबंधन से बनेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं महक शर्मा कैमरा पर्सन आनंद के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।